अस्सलाम वालेकुम जी, फ़िज़ा बाबर अमान इस वक्त आपको लेके आई हूँ मेला चरागां। मेला चरागां आप जानते होंगे लाहौर का बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा मेला होता है और ये है माधो लाल हुसैन के नाम से मंसूब। माधो लाल हुसैन जिनका के सही नाम था लाल हुसैन और लाल हुसैन पैदा हुए थे टकसाली गेट। बाकी की हिस्ट्री जो है वो आपको साथ साथ बताती हूँ और मेरे साथ चलें, आज देखते हैं हम मेला चरागां। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये पैदा हुए टकसाली में और जब इन्होंने वफ़ात पाई तो इनको दफनाया भी वहाँ पर ही गया था, लेकिन कुछ अर्सा बाद रावी में तूफ़ान आया जिसकी वजह से कब्र जो है वो बह गई थी। उसके बाद इनकी कब्र के अंदर से निकाला गया, गुस्ल दिया गया। माधो ने ये सब कुछ किया और उसके बाद इनको ला के यहाँ पर दफनाया गया। तो इनको पहले टकसाली ही दफनाया गया था, सैलाब के बाद इनको यहाँ पे शालीमार ला के दफना दिया गया। तो ये है इनकी दरबार की और कब्र की हिस्ट्री। मेला चरागां इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं और चरागां किया जाता है और ये लाहौर का, जैसे कि बता चुकी हूँ, कि बहुत ही मशहूर मेला है। और यहाँ आपको छोटा सा एक वाक़या बताऊँगी। जब माधो के वालिदैन यानी कि उनके माता पिता वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे माधो, और ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और ब्राह्मण जो हैं वो हिंदू समझ लें कि कट्टर किस्म के हिंदू होते हैं। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पे जाना था। तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से माँ बाप ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। तो माधो नहीं जाना चाहते थे। वो क्यों नहीं जाना चाहते थे? वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि लाल हुसैन से उनकी मोहब्बत इतनी थी कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे उनको छोड़कर। तो लाल हुसैन ने कहा कि आप ना जाएं, जब आपने जाना होगा तो हम आपको पहुँचा देंगे। माँ बाप चले गए, वहाँ जाके तीर्थ यात्रा करने लगे, अपना जो भी उनका एक सिलसिला था। और कुछ अर्सा बाद माधो जो हैं वो बहुत अफसुर्दा थे, परेशान थे। लाल हुसैन ने देखा कि अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि माधो इधर आओ, मेरी बात सुनो। जब वो पास आए तो कहा कि मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखो। उन्होंने पाँव के ऊपर पाँव रखे और कहा आंखें बंद कर लो। जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्होंने देखा कि वो अपने माँ बाप के साथ जमुना में स्नान कर रहे हैं और अपनी इबादत गाहों पे चल फिर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सुना है कि उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा मकसद यहाँ पर किसी की भी मज़हब को लेके या किसी के अकीदे को लेके तनकीद करना नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ हकीकत और जो सर्च किया है वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो ये सर्च थी कि इसके बाद माधो जो हैं वो मुसलमान हो गए थे। अब जो हिस्ट्री में है वो बता रही हूँ, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो बाकी जो मालूमात है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आएँ। हमारा मकसद किसी के अकीदे पे तंज करना, तनकीद करना नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ पर आके मन्नतें मांगते हैं, लोग यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, लोग यहाँ पर आकर जो जो उनके दिल की मुराद होती है वो मांगते हैं। ये हर किसी का अपना अकीदा है। हम किसी के अकीदे को बुरा भला नहीं कहते। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, जो जिसको बेहतर लगे वो करे। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, लोग यहाँ आके चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं। तो ये भी मन्नत है। चूड़ियाँ किसी ने यहाँ बांधी हुई हैं कि जब लड़कियों की शादी हो जाएगी तो यहाँ आके मन्नत उतारेंगी। तो हर किसी का अपना अपना अकीदा है, जिसको जो बेहतर लगता है
मांगता वो खुदा की ज़ात से ही है, बस वसीला बना लेते हैं बुज़ुर्गों को। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले इनकी कब्र जो है वो अंदरून थी, जबकि रावी जो है शादरा नहीं, रावी किले के साथ साथ थी। और ये उस दौर की बात है जब ये बुज़ुर्ग थे शाह हुसैन, जब अकबर बादशाह का दौर था। ये भी उसी दौर में थे जब अकबर बादशाह की हुकूमत थी और रावी जो है वो बिल्कुल उनके महल के साथ साथ बहता था। फिर एक तूफ़ान आया और रावी ने हर चीज़ बहा दी, इनकी कब्र भी बह गई। उसके बाद माधो ने वहाँ से इनको निकाला, इनका गुस्ल किया, इनको कफन दफन दिया और उसके बाद उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर लाल हुसैन के साथ माधो की भी कब्र मौजूद है। जैसे मैंने आपको वाक़या सुनाया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, जो मैंने पढ़ा है अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था शायद तभी तो उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। तो फिर उनको उनकी वफ़ात के बाद यहाँ पे दफन किया गया और लाल हुसैन के वफ़ात पाने के 42 साल 42 ईयर्स तक ये माधो ज़िंदा रहे और उसके बाद इस दुनिया से कूच कर गए। यहाँ पर बहुत रश होता है। आज रश थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि ये आखिरी दिन है, लास्ट डे है और जितनी भी आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है या लोगों से भरी होती है। यहाँ पे बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम लोग आ जाए हैं, कम से कम इतना रश नहीं मिला। रश से वैसे ही मेरा दिल घबरा जाता है। अच्छा जी, लाल हुसैन टकसाली में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े और वहाँ से ही मकामी मस्जिद से उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। उसके कुछ अरसा बाद उनकी मुलाकात हुई माधो नाम के लड़के से। माधो जो कि ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, एक कट्टर हिंदू जो हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। जब उनको मुलाकात हुई तो उनके साथ इतना ज़्यादा रिश्ता जो है वो रूहानी तरीके से हो गया कि उनको उनसे इश्क हो गया। इश्क समझते हैं, इश्क ज़रूरी नहीं है कि इश्क जो है वो कोई आदमी और औरत के बीच में हो सकता है। आपको इश्क किसी से भी हो सकता है, आपका लगाव किसी से भी हो सकता है। इश्क की मंजिल जो है वो बहुत बुलंद है। हम लोगों ने, जाहिल लोगों ने बेसिकली उसको बहुत मुख्तसर कर दिया है। तो रूहानी इश्क जिसे कहते हैं, लाल हुसैन को माधो से रूहानी इश्क हो गया और उस इश्क में ना माधो उनसे अलग रह पाते थे, ना लाल हुसैन उनसे दूर रह पाते थे और उनका नाम ही एक हो गया रहती दुनिया तक। यानी लाल हुसैन अलग है, माधो अलग है, लेकिन उनके इश्क ने क़यामत तक उनको एक कर दिया। मरने के बाद भी उनकी कब्रें जो हैं वो साथ साथ हैं, वो माधो लाल हुसैन हो गए। तो उसके बाद 36 साल की उम्र तक वो वहाँ पर ही रहे, अपनी तालीम की, रूहानी सिलसिला उनका चलता रहा। लेकिन उसके बाद 36 साल की उम्र तक तो वो रूहानी सिलसिला उनका चलता रहा, लेकिन जो आखिरी उनके 32 साल थे ज़िंदगी, उसमें उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी, शेव करवा दी और उसके बाद टकसाली में जो गाने बजाने की महफिलें होती हैं उसमें वो मशगूल हो गए। वहाँ वो गुम हो गए। वो उनके साथ ही रहते, गाना बजाने वालों के साथ, और बाकी के जो 32 साल उनकी ज़िंदगी थी उन्होंने गाने बजाने वालों के साथ गुजारी। अब इसके पीछे क्या राज है वो या तो अल्लाह की ज़ात जानती है या उनको पता होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपको बता दूं कि वारिस शाह के बाद जो सबसे बड़े शायर थे पंजाबी के, वो भी
लाल हुसैन थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे कलाम लिखे जो कि रहती दुनिया तक उनका साथ चलेंगे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो उनके वालिद थे वो कपड़ा बुनते थे, टकसाली में वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। इनको लाल हुसैन को हुसैन जुलाहे के नाम से भी जाना जाता था, यानी पुकारा जाता था टकसाली में हुसैन जुलाहे के नाम से भी, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो ये थी जी उनकी हिस्ट्री, और जो मैंने जितना मुझे पता था, जितना मैं आप तक पहुंचा सकी वो मैंने पहुंचाई। आज हम लेकर आए हैं आपको मेला चरागां। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा शॉर्ट व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।